बढ़िया सा वीडियो बना के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई। अच्छा, हम लोगों ने कोई फोटो बैंक सेंट्रल बैंक हमारा। सबसे पहले इस बैंक के अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता जी, जो अपने समय में बहुत बड़े लीडर थे। और उनको अंग्रेज लोग भी मानते थे कि जब फिरोज शाह मेहता का बहुत ऊंचा नाम था और एक प्रबल स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो उनके सहयोग से इन्होंने जो स्थापना किया बैंक का, उस बैंक ने आगे बढ़ के बहुत काम किया। और उस स्वदेशी बैंक रियल में स्वदेशी, वास्तव में स्वदेशी बैंक रही। इन्होंने सबसे पहले जो भी भारतीय लोग थे उनको कैश क्रेडिट की सुविधा दी। सबसे पहले होम सेविंग अकाउंट शुरुआत किया। सेंट्रल कार्ड की 1980 में शुरुआत की। तो बहुत सारे पहला हम लोगों का स्थान रहा। 1969 में राष्ट्रीयकरण से पहले ये बैंक का बहुत गौरवशाली रहा है। और राष्ट्रीयकरण के बाद जब भी इसका स्थान थोड़ा पीछे आया, लेकिन अभी हम लोग इस प्रयास को करते हुए हम लोग बाहर लाए हैं PCA से। और इसको चाहेंगे कि हमारा बैंक हमेशा रहे और कभी भी किसी में मार्जिन ना हो और इस बैंक का अस्तित्व बना रहे। तो हम सब इस अवसर पर ये संकल्प लेंगे, ये जो सोराब जी बचकान वाला तब ने किया है जिस बैंक की स्थापना, वो हमेशा बना रहे और निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हम मना रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से सत नमन और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया उनके बारे में, उनकी तारीफ में, ये सब जानते हैं कि उन्होंने किस प्रेरणा से उन्होंने सेंट्रल बैंक की स्थापना करी। तो वो प्रेरणा आज 144 साल बाद भी देखा जाए तो वो प्रासंगिक है। इसको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज जो विश्व अर्थव्यवस्था जो चल रही है उसमें आज हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी हम बने। क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई गला काट प्रतियोगिता में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और दूसरे को पीछे ढकेलना चाहता है। तो अगर आज के समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है बाहर से, उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को डेवलप करें, हम भारतवासी डेवलप हो, हम एंटरप्रेन्योर बने, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम R&D करके और हम एक तरीके से कहें कि हम अपना उत्पादन इस तरीके का करें कि जो विश्व में जो आज हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार निर्यात के उसमें, और उस निर्यात में हम पिछड़ जाते हैं दूसरे देशों से कंपटीशन करने में। तो देखा जाए तो अगर आत्मनिर्भरता की बात करें तो सन 1911 में खोजखानवाला जी ने आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी बैंक की स्थापना करी थी। तो वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। तो उनकी बातों को अगर उनकी जो उन्होंने अलग जगाया था उसको हम अगर आज आगे लेके जाना चाहते हैं तो बीइंग सेंट्रलाइज्ड जो हमारे जितने हज़ारों एम्प्लॉई हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में बेहतर योगदान करें, देश की अर्थव्यवस्था के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। खास करके आज की तारीख में जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर का, तो किसानों की हम जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल उसमें हम मदद कर सकते हैं। और उस मदद करते वक्त हमको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमको सिंपैथेटिक होना चाहिए अपने कस्टमर के प्रति। इसी तरीके से MSME दूसरा सेगमेंट है जिसमें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और MSME को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो चूंकि ये बैंक है तो अर्थ की बात करेगा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हम MSME के क्षेत्र में आज हम ज़रूरत से ज़्यादा और समाज को हम योगदान करें, बैंकिंग की तरफ से हम योगदान करें ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कंपनियां हैं वो आत्मनिर्भर बने ताकि विदेशों में हम उनसे टक्कर ले पाए। जो 1911 में हुआ वही आप आजकल आप लोग पेपर पढ़ रहे हो कि किस तरीके से
इकोनॉमिक फ्रंट पे हमको बैकफुट पे ढकेलने के लिए हमारी बाहें मरोड़ी जा रही हैं। तो ज़रूरत होता है कि हम उसको भी ध्यान में रखें आज की तारीख में भी, और संकल्प लें आज के दिन में कि हम और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा हम अपने समाज को उत्थान के लिए हम लोगों को भी प्रेरित करें, और जिनकी जो समस्या है उनका निराकरण भी करें, और उनकी आवश्यकताओं को भी हम समय से पूरा करें। इससे बड़ा कोई हमारी तरफ से उनको जो कहते हैं कि रिटर्न गिफ्ट जो होता है, तो संस्थापक सदस्य के लिए इससे बड़ा कोई भी गिफ्ट हो नहीं सकता आज की तारीख में। मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा हम सब समझदार हैं, सब समझते हैं कि हमको आगे क्या क्या करना चाहिए। एक बार पुनः हमारे संस्थापक सदस्य के 144वें जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सत नमन। बड़ा ही अग्रणी कार्य किया, और ये क्रांतिकारी कार्य के बाद बहुत सारे अदर बैंकों की भी स्थापना हुई। जैसे कि सभी को पता है, सेंट्रल बैंक सेविंग खाता, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे जो स्कीम्स हैं महिलाओं का, जिसमें कि रिक्रूटमेंट, इनमें सभी में अग्रणी रहा है। उसके बाद ही सभी बैंकों ने इसको फॉलो किया है। जैसे कि मेरे से पहले वर्मा जी ने भी बताया कि हमारा बैंक पहले टॉप बैंक होता था, लेकिन आज के दिन बहुत सारे बैंकों का विलय हो गया और अभी हम उस बैंक को खो चुके हैं। लेकिन जैसे कि मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा भी बैंकिंग फर्स्ट हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं उस महान विभूति के लिए आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि एक बार फिर से तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। थैंक यू।